Hello, this is Kajal Khandelwal, and in this video we will understand section 101 of the Companies Act 2013, which is regarding notice of the meeting. अब जब भी मीटिंग रखी जाती है कंपनी में तो नोटिस दिया जाता है मीटिंग से पहले। अब किसको देना है, कब देना है, कितने पीरियड के पहले देना है मीटिंग के, तो वो सब इस सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। किसे देना है नोटिस, सबसे पहले मतलब कौन दे सकता है नोटिस। ऑथराइज्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि नोटिस को कंपनी अपने मेंबर्स को देगी। वो जो नोटिस है अथराइज होना चाहिए बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक इंडिविजुअल डायरेक्टर उस नोटिस को जो है इशू या फिर जो नोटिस है वो नहीं दे सकता। बट इफ़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन के बाहर अगर फिर भी किसी ने नोटिस दे दिया है, इंडिविजुअल या किसी ने, तो वो रेटिफाई कर दिया जा सकता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब मेन बात क्या है, करनी क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ऑथराइज होना चाहिए। बट अगर किसी और ने भी कर दिया है तो दैट कैन बी रेटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिफोर द मीटिंग। अब किसे किसे ये नोटिस जाना है, तो सबसे पहले मेंबर्स ऑफ द कंपनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ अ डेथ, मतलब जो डिजीज्ड मेंबर होते हैं कंपनी के, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी जाएगा नोटिस। ऑफिशियल असाइनी इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर, मतलब जो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं मेंबर, उनके जो ऑफिशियल असाइनी हैं उनको भी नोटिस जाना है। डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स को भी, एक इंडिविजुअल ऑडिटर है तो उसको, और ऑडिटर्स है तो उनको। किसको जाना है, इन 5 लोगों को, मेंबर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियल असाइनी, डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स। कब जाना है, कब देना है नोटिस, मीटिंग के एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग। मतलब मीटिंग होगी तो ऐसा नहीं कि आज कल मीटिंग और आज किसी को बोल देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीटिंग के एटलीस्ट क्लियर 21 डेज बिफोर द मीटिंग। अब क्लियर का मतलब क्या है, 21 पूरे ईजी 21 दिन, मतलब उसमें इट शुड नॉट इंक्लूड सेंडिंग ऑफ नोटिस, जो डेट होती है जिस दिन हम भेज रहे हैं उसको एक्सक्लूड कर रहा है। द डेट ऑफ मीटिंग उसको भी हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, और 48 आवर्स ऑफ पोस्टिंग इन केस, मतलब अगर हम पोस्ट से भेज रहे हैं तो 48 आवर्स को भी हमें एक्सक्लूड करना है। तो क्लियर 21 डेज, मतलब ये जो 3 डेट्स दिन है, मतलब 48 आवर्स वाला, 3 कंडीशंस। 48 आवर्स ऑफ पोस्टिंग, अगर पोस्ट से भेजा है तो डेट ऑफ मीटिंग को एक्सक्लूड करना है, और डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस को भी एक्सक्लूड करना है, और फिर क्लियर 21 डेज बिफोर द मीटिंग नोटिस जाना है। इन केस ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी, ये 21 की जगह 14 क्लियर डेज हो जाएंगे। तो उसमें भी हमें यही 3 कंडीशन कंसिडर करनी है कि डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस एक्सक्लूड करना है, डेट ऑफ मीटिंग एक्सक्लूड करना, और उसके बाद 14 क्लियर डेज हम रखेंगे। तो इस तरीके से नोटिस इतने दिन पहले बिफोर मीटिंग उनको नोटिस सेंड करना है। कैसे जा सकता है, तो क्या मतलब क्या तरीके हैं जाने के, तो हैंड डिलीवरी की जा सकती है, पोस्ट के थ्रू जा सकता है, ई मोड के थ्रू, जैसे कि ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक लिंक है, वगैरह वगैरह की तरह से हम ई मोड से भी भेज सकते हैं, या फिर वेबसाइट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की वेबसाइट है जो कि नोटिफाइड बाय है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके थ्रू भी कंपनी मतलब वहाँ पे भी, वेबसाइट पे भी पोस्ट कर सकती है नोटिस के बारे में। हाउ, हैंड डिलीवरी, पोस्ट के थ्रू, किसी भी ई मोड के थ्रू, जैसे कि ईमेल है, या फिर किसी लिंक के थ्रू, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी वो नोटिस भेज सकती है। नेक्स्ट आते हैं कंटेंट पे, मतलब नोटिस में क्या होना चाहिए, क्योंकि खाली पन्ना तो देंगे नहीं, तो नोटिस कुछ तो कंटेन करेगी। तो डेट, टाइम, प्लेस एंड एजेंडा ऑफ मीटिंग, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है जिसके बारे में सेक्शन 102 में एक्सप्लेन किया गया, जो कि इसके बाद आएगा इन केस ऑफ अ स्पेशल बिजनेस। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या है वो सेक्शन 102 में है, वो भी हम देखेंगे। तो बेसिकली कंटेंट में क्या आना चाहिए, मतलब नोटिस खाली पन्ना नहीं होगा, उसमें कुछ लिखा तो होगा ना। तो उसमें डेट होगी, टाइम होगा, प्लेस होगा और एजेंडा होगा ऑफ द मीटिंग,
और एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होगी इन केस ऑफ स्पेशल बिजनेस, जिसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 102 में। तो ये होंगे कंटेंट्स। कहाँ हो सकती है मीटिंग? तो रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द कंपनी, वहाँ हो सकती है मीटिंग, या फिर ऑल्टरनेटिव एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर, वहाँ पर भी हो सकती है मीटिंग। एक्सीडेंटल ओमिशन मतलब कि नोटिस भेजा है पर किसी को नहीं पहुंचा है, विल नॉट इनवैलिडेट मतलब अगर किसी को नहीं पहुंचा है तो उससे मीटिंग को कोई अफेक्ट नहीं होगा, मीटिंग तो होगी ही। शॉर्टर नोटिस पॉसिबल है मतलब 21 दिन से कम का नोटिस, जैसे कि 21 दिन से कम, किसी को 21 दिन बहुत लंबा लग रहा है तो उस नोटिस उस डेज को कम किया जा सकता है, बट उसके लिए 95% या उससे ज़्यादा का जो है फेवर में वोटिंग होना चाहिए। अगर मेंबर्स उस पर अग्री कर जाते हैं 95% से ज़्यादा मेंबर्स, तो फिर शॉर्टर नोटिस पर भी मीटिंग बुलाई जा सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 101. I hope you have understood. If you like this or if you have really understood it, then do subscribe to my channel. Thank you so much.